नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। वर्ष 2023 के 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स को हम कवर कर रहे थे। 300 करंट अफेयर्स 3 वीडियो के माध्यम से मैंने अब तक आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। बाकी के जो 200 करंट अफेयर्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए आज ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इससे पहले मैंने आपको घटना चक्र आई दृष्टि की समरी प्रोवाइड करा दी है। घटनासार की जो दोनों मैगज़ीन है 6-6 महीने वाली, उनकी भी समरी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। इसके साथ-साथ इन प्रश्नों को अगर आप रिवाइज़ कर लेते हैं तो पूरा का पूरा जो 1 साल का करंट अफेयर है, आपका यहाँ से आसानी से रिवाइज़ हो जाएगा। आगामी जो 2 एग्ज़ाम हैं आपके, चाहे आरओ, एआरओ का एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हो, दोनों ही एग्ज़ाम्स में इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा? तो इसको अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा। देखिए ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी कवर करूँगा ताकि कम से कम 20-25 मिनट में मैं ये सारी चीज़ें यानी 100 क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड करा सकूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिटेल में आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको पढ़ने से केवल आपका रिवीजन होना है, ठीक है? तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, केवल प्रश्न उत्तर इस तरीके से आपको चीज़ों को समझते हुए जाना है। हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ पर अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया है? तो ये मेटावर्स प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जो है अपना लाइफ वर्स स्टूडियो जो है लॉन्च किया है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने। निम्नलिखित में से किस गार्डन एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है इसको शामिल किया गया है? किस गार्डन को शामिल किया गया है? तो इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि कहाँ पे है आपका? श्रीनगर में है। कुश्ती विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? इनका नाम है अंतिम पंघाल, इनका नाम याद रखेंगे। फीफा महिला विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तीनों के तीनों सही हैं। सबसे पहला याद रखेंगे कि महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ, वो कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ और स्पेन ने जो है इस खिताब को जीता और स्पेन की टीम पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप की चैंपियन भी बनी। ये जो है आप यहाँ से याद रखेंगे। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? ये आपका बेंगलुरु में हुआ है। जॉर्डन में आयोजित 2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतने वाली हैं प्रिया मलिक। भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप बीआरओ के नाम से जानते हैं, इसने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण जो है इसके द्वारा किया जा रहा है। इस सड़क का नाम क्या है? तो इसका नाम है लेकारू मिगला फुक्चे रोड। लेकारू मिगला फुक्चे रोड इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसको मिला है? ये रतन टाटा जी को मिला है। डिजी यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये जो डिजी यात्रा की सुविधा प्रारंभ करी है, ये गुवाहाटी हवाई अड्डे के द्वारा प्रारंभ करी गई है। भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो पहला ग्राम एटलस जो है ये गोवा स्टेट में लॉन्च किया गया है। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर जिसका नाम है प्रबल, ये किसके द्वारा निर्मित की गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। तो भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर जो है ये एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन सामान्य परीक्षण किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसको तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ये साउथ अफ्रीका में हुआ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसको दिया गया है? जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है राज चिट्टी को। देश का पहला स्टेट कौन सा है जहां फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? तो फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा गोवा स्टेट में। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ वाराणसी में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 इस नाम से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। कुछ योजनाएं हैं, उनसे संबंधित राज्य हैं, इनको आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऊपर के 3 जो हैं एबीसी, तीनों सुमेलित हैं, चौथा सुमेलित नहीं है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, ये राजस्थान की योजना है। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना, ये भी राजस्थान की योजना है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये मध्य प्रदेश की योजना है। भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना, ये झारखंड की योजना नहीं है, ये महाराष्ट्र की योजना है, याद रखेंगे।
हाल ही में हुए निधन के संबंध में यहाँ पर आपको चीज़ें सुमेलित करनी है। नामदेव धोंडो महानोर ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? इनका हाल ही में निधन हुआ। ये जो है मराठी कवि थे, गीतकार भी थे। 1991 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। विकास सिन्हा का हाल ही में निधन हुआ है। ये परमाणु वैज्ञानिक थे, पश्चिम बंगाल से इनका संबंध था। वीएस अरुणाचलम इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक थे। भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग का उपयोग करके पहली कम तीखी सरसों की जो किस्म है वो विकसित की है और इस सरसों की किस्म का नाम क्या है? इसका नाम है वरुण। ठीक है। देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इस योजना का नाम है पीएम उषा योजना। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को 55 के तहत किस राज्य के आत्मसम्मान विवाह को वैध करार दिया है? तो ये जो आत्मसम्मान विवाह है ये किस राज्य से रिलेटेड है? तमिलनाडु से रिलेटेड है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको वैधता प्रदान की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया है और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के बारे में सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि इसका जो आयोजन हुआ वो बुडापेस्ट में हुआ, हंगरी में। और इसमें भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए गोल्ड मेडल जीता। ये गोल्ड मेडल किस चैंपियनशिप में आया है? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। और नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। ये भी जो है महत्वपूर्ण बात है। 27वां प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो ये ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है और दादी प्रकाश मणि का संबंध जो है वो किससे है? तो ये ब्रह्म कुमारी जो एक संगठन है उससे संबंध इनका है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का नाम क्या है? तो पहला जो स्वदेशी ई ट्रैक्टर है उसका नाम है प्राइमा ET11। ठीक है, प्राइमा ET11 ये भारत का जो है पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो दो कथन दे रखे हैं, दोनों ही इसमें सत्य हैं। भारत और समोआ के बीच में पहला विदेश कार्यालय परामर्श 21 अगस्त 2023 को एपिया में आयोजित किया गया और पहला भारत अंगोला विदेश कार्यालय परामर्श ये जो है लुआंडा में आयोजित किया गया। दोनों को याद रखेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट परियोजना को चालू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? तो मिजोरम के द्वारा जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट परियोजना चालू की गई है। ये पहला स्टेट है भारत का इस परियोजना को लागू करने वाला। उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है जहां चंद्रयान 3 लैंडर जो था वो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था? तो ये पॉइंट इसको नाम दिया गया है शिव शक्ति। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरीशन कौन सा है? तो ये है आपका कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। ठीक है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023 के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, इन पर विचार करना है। तो इसमें जो इंदौर शहर है इसको सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब दिया गया और राज्यों के संदर्भ में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया। ये किसकी बात हो रही है? इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 की बात हो रही है। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 के संबंध में दो कथन दे रखे हैं। तो ये जो इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड गेम है यानी IBSA, इनकी मेज़बानी जो की थी वो इंग्लैंड ने करी थी। इंग्लैंड में ये आयोजित हुए थे और इसमें भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। ये या दोनों कथन जो है यहाँ से सही है, दोनों को याद रखेंगे। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 इसके संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं। तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 के संदर्भ में याद रखेंगे ये कहाँ पे आयोजित हुआ? ये इजिप्ट में आयोजित हुआ, मिस्र में। भारत ने पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा लिया और ये जो अभ्यास है ये एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं इसके सही हैं। नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए निम्न में से किस योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 ये मिला है स्वामित्व योजना को, याद रखेंगे। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि 2021 के संदर्भ में बात हो रही है, तो इसमें से इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है?
तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करेंगे। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार जो मिला है वो द कश्मीर फाइल्स मूवी को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है अल्लू अर्जुन को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है आलिया भट्ट और कृति सेनन को। ये किसके संदर्भ में बात हो रही है? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। तो ये डेट याद रखनी है। 23 अगस्त को जो है हमारा चंद्रयान 3 जो था चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला कंट्री है। ठीक है। और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों की अगर बात करी जाए तो उसमें भारत का स्थान चौथा है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के मामले में बात करेंगे तो भारत पहला देश है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करी है। इंटरनेशनल एमी डायरेक्ट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला डायरेक्टर कौन है? एकता कपूर को जो है ये अवार्ड दिया गया है। केरल राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ पे खोला गया है? तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। योजनाएं दे रखी हैं, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? सारी की सारी सुमेलित हैं। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की योजना है। स्वराज कॉलोनी योजना जो है ये मध्य प्रदेश की योजना है। और मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ये जो है उत्तराखंड की योजना है। 43वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? श्रेथा थाविसिन ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। आर दोराई स्वामी एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रबंध निदेशक हैं। एमरसन मांगागवा ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। निधन के संबंध में सुमेलित करना है। जॉन वार्नाक ये एडोब सिस्टम के संस्थापक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। श्री राधाकृष्ण राव ये सांख्यिकी विद थे। और जयंत महापात्रा जिनका निधन हाल ही में हुआ ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित थे। न्यू दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5S एशिया कप का खिताब भारत ने जीता है। याद रखेंगे भारत ने क्या जीता है? ओमान में आयोजित किया गया था महिला हॉकी 5S एशिया कप। दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी के द्वारा निर्मित की गई है? तो ये टोयोटा मोटर्स इंडिया के द्वारा जो है निर्मित की गई है दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये हंगरी के बुडापेस्ट में। 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? तो ये सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा है जिनका नाम है 16 आना बबलू। इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म के रूप में आगरा को चुना गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में मोहित अग्रवाल को चुना गया आगरा मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला वो रानी मुखर्जी को मिला मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। आगे देखते हैं। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित हैं? निर्मला बुच जो है ये मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव थी और इनका हाल ही में निधन हुआ है। ओमान चांडी इनका निधन हुआ है, ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और डॉक्टर मंगला नार्लिकर का भी निधन हुआ है, ये एक गणितज्ञ के रूप में जाने जाते थे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया? तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने भारत के बाहर अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये अबू धाबी में UAE में जो है IIT दिल्ली का जो परिसर है वो स्थापित किया जाएगा। भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया? तो ये जो पुरस्कार है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्यालय भवन है इसका नाम रखा गया है सूरत डायमंड बोर्स। इसका जो है देखेंगे आप इसका निर्माण कहाँ पे हुआ है? गुजरात के सूरत शहर में हुआ है। इमारत का जो पूरा ढांचा है ये 9 आयताकार स्तंभों के रूप में है। 35 एकड़ में जो है ये आपका भवन फैला हुआ है। 15 इसमें मंजिल हैं और इसको बनाने में 3000 करोड़ रुपए का जो है खर्चा आया है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स जो है एक प्रगति समीक्षा 2023 के संदर्भ में कुछ कथन है, इन पर विचार करना है। सबसे पहले याद रखेंगे कि जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट जो है इस सूचकांक के
सूचकांक के द्वारा ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो एमपीआई इंडेक्स है, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये जो है किन मानकों के आधार पर या किन आयामों के आधार पर जो है इस सूचकांक की जो भी डेटा होता है उसको जारी करता है। तो उसमें प्रमुख रूप से 3 जो मानक हैं या 3 जो आयाम हैं वो मापे जाते हैं। वो कौन-कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। 7वां प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट जो है वो कक्षा में लॉन्च किया है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को जो है पहला स्थान मिला है निर्यात तैयारी सूचकांक में। और तटीय राज्यों की बात करेंगे तो इसमें तमिलनाडु जो है शीर्ष राज्य बनकर के उभरा है। स्थल रुद्ध क्षेत्रों की बात करेंगे तो हरियाणा स्टेट जो है इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 80वां है। और सबसे ताकतवर जो पासपोर्ट है वो किस देश का है? वो सिंगापुर का है। हाल ही में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगी? ये गुजरात राज्य को प्रदान की जाएगी। जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार के लिए किसको चुना गया? थलप्पिल प्रदीप को चुना गया। अमेरिकी नौसेना के इतिहास में नौसेना संचालन प्रमुख का पद संभालने वाली पहली महिला है लीसा फ्रेंचेटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अमेरिका के नौसेना इतिहास में पहली महिला हैं जिन्होंने नौसेना संचालन प्रमुख का पद जो है वो संभाला है। किस राज्य ने ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 पारित किया है? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसको दिया गया है? ये मोक्ष राय को दिया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर इसको लॉन्च किया गया है? तो ये दो संस्थानों के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और नीति आयोग दोनों ने मिलकर के भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। हाल ही में भारत में किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया गया है? तो ये वियतनाम को दिया है भारत ने, ठीक है, उपहार में। अदानी पावर ने एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए किस राज्य में 1600 मेगावाट की क्षमता का थर्मल पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया? तो ये झारखंड में स्थापित किया गया है। जुलाई 2023 में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक की हम बात कर रहे हैं। इसमें याद रखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान मिला है। पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर है। और तमिलनाडु जो है ओवरऑल इसमें शीर्ष पर है। उसके बाद में महाराष्ट्र दूसरी रैंक पर है। कर्नाटक जो है वो तीसरी रैंक पर है। पुलिस के द्वारा छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में त्रिनेत्र 2 अभियान चलाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में चलाया गया था त्रिनेत्र 2 अभियान। आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत 8x मिसाइल और गोला बारूद बार्ज अनुबंध के तहत श्रृंखला का पहला बार्ज LSAM 7 यार्ड 75 किसको सौंपा गया? ये नौसेना को सौंपा गया। हाल ही में लामा 2 एआई प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मेटा कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है लामा 2 एआई प्लेटफॉर्म। नॉर्थ चैनल को पार करके दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? अंशुमन झिंगरन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी उम्र 18 साल और 125 दिन है। 24वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो ये गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जैम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? तो ये कोल मिनिस्ट्री के द्वारा जीता गया है बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार, ठीक है। अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 विस्तृत रिपोर्ट के संदर्भ में कथन दे रखे हैं। बाघों की सबसे बड़ी आबादी एमपी स्टेट में है, मध्य प्रदेश में है 785। टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? जिम कार्बेट में। जैसे अगर स्टेट की बात करें तो ओवरऑल सबसे ज्यादा बाघ जो है वो किस स्टेट में है? एमपी में है। और टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की बात करें कि सबसे ज्यादा टाइगर जो है किस टाइगर रिजर्व में है?
तो वो जिम कार्बेट में है उत्तराखंड में। और भारत दुनिया की लगभग 75% बाघ आबादी का हैबिटेट बन गया है, आवास बन गया है। जुपिटर 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है, ठीक है। और जुपिटर 3 को फॉल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये दोनों ही कथन जो है सही है, तीसरा कथन गलत है। किस राज्य ने भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की जाएगी। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को संस्कृति विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये बकुला रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2023 प्रकाशित करी है? तो ये यूएनईपी के द्वारा प्रकाशित की गई है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसके द्वारा जो है ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2023 पब्लिश की गई है। वर्ल्ड सीरीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया? तो बेंगलुरु है। 28 जुलाई 2023 को निम्न में से कौन सा दिन एक जीवन एक जिगर की थीम के साथ में मनाया गया है? तो ये है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो याद रखेंगे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है और 2023 की जो इसकी थीम थी वो थी एक जीवन एक जिगर। भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्न में से किस देश में ट्रेजरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये कनाडा के ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष चुनी गई हैं अनीता आनंद। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का नाम क्या रखा गया? भारत मंडपम। G20 का आयोजन भी भारत मंडपम के अंतर्गत हुआ था। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला गोल्ड मेडल किस भारतीय ने जीता है? इनका नाम है ज्योति याराजी। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 से संबंधित कुछ कथन है। सबसे पहला याद रखेंगे कि आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन साउथ कोरिया में किया गया और भारत जो है इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहा। भारत के निशानेबाजों ने कुल 17 जो मेडल थे वो हासिल किए थे, जिसमें से गोल्ड मेडल की संख्या 6 थी, 6 रजत पदक थे और 5 ब्रॉन्ज थे। गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किस जिले में किया जाएगा? राजकोट में किया जाएगा। किस फॉर्मूला वन टीम ने लगातार 12 ग्रैंड पिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रेड बुल ने बनाया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किया है? जम्मू कश्मीर ने जो है भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किया है। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो इस जोड़ी का नाम है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और इनके साथ हैं चिराग शेट्टी। हाल ही में कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो इनका नाम है लीसा फ्रेंचेटी। रिपीट हो गया क्वेश्चन, पहले भी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। 43वां प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इस रैंकिंग के अनुसार मुंबई को छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर का दर्जा दिया गया है और वैश्विक रूप से मुंबई की जो रैंकिंग है भारतीय स्टूडेंट के संदर्भ में देखा जाए तो 118 है। ओवरऑल पूरे विश्व में बात करेंगे तो किस शहर को जो है छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो वो लंदन है। इस रैंकिंग में भारत का कोई भी शहर जो है वो टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया है। सबसे बढ़िया रैंकिंग जो है वो मुंबई की है, 118। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसएससी संघों को गतिशीलता सहायता प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई है। किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है? तो ये राजस्थान में जारी किया गया। हाल ही में जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो ये डॉक्टरेट की जो उपाधि है शशि थरूर को प्रदान की गई है। किसके द्वारा? जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी के द्वारा। हाल ही में भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये नवीन पटनायक हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत, इसका निर्माण किस शहर में किया जाएगा? ये नई दिल्ली में निर्मित किया जाएगा। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है इसमें चौथा। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं सेल्वा प्रभु तिरुमरन।
तो इसके साथ ही आपके 400 जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और एक 20 मिनट का वीडियो और होगा जिसमें बाकी के जो बचे हुए 100 प्रश्न हैं उनको मैं कवर करा दूंगा। आज ही इसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हो जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि वहाँ पर मैं जो भी ज़रूरी चीज़ें मैं अरेंज कर पाता हूँ कहीं से वो मैं आपके लिए शेयर करता रहता हूँ।